ओम शांति। 23 जुलाई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि फैशन और बाहरी आकर्षण में भटकती है। बच्चों को इससे दूर रहना है। बाबा हमें ऐसी नई दुनिया में ले जाते हैं जहाँ कृत्रिम सजावट नहीं, स्वाभाविक सुंदरता होती है। भारत प्राचीन देव भूमि है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, पर लोग उसके वास्तविक इतिहास को नहीं जानते। मनुष्य भ्रमवश देवताओं को भगवान कह देते हैं, जबकि भगवान तो एक निराकार शिव बाबा है। और फिर बाबा ने कहा, साइंस और फैशन को सुख समझना भूल है। आज का सुख बाहरी है, सच्चा सुख तो स्वर्गीय जीवन में है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हैं? हम वही आत्माएं हैं जो पहले देवता थी, फिर 84 जन्म लेकर अब पतित बनी हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। कलयुग में देह अभिमान व रावण राज्य के कारण कर्म विकर्म बनते हैं। अभी की दुनिया रावण राज्य है, इसलिए मनुष्य विकर्म करके नीचे गिरते जाते हैं। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, सबकी वानप्रस्थ अवस्था चल रही है। सारी दुनिया को अब पावन बनकर वापस घर जाना है, इसलिए यह अंतिम समय है। देह नहीं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही शरीर लेकर सुनती, बोलती और कर्म करती है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझकर स्वयं धर्मात्मा बनना है और ज्ञानदान करना है। विकर्मों से मुक्त होकर पावन बनने और स्वर्ग का मालिक बनने का एक ही उपाय है, एक शिव बाबा की याद। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर है, फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। गीत है, तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेज, मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं। वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं। यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं।
परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया रामराज्य चाहते थे, परंतु रामराज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी है। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। यह सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं। यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मोह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। गाते हैं तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, परंतु यह किसको कहना चाहिए। मात पिता कौन है यह भी नहीं जानते। मात पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन वह नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे, यह खुद भी कहते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में थे, अब है संगम। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं ड्रामा अनुसार। बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। यह तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए। कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है। राइट से लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है। हम किसको समझा नहीं सकती। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करे। यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको पता नहीं।
रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सद्गति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं। वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते हैं। वह तो समझते हैं ज्योति ज्योति में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे। यह जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसी करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है। वहाँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है, आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता। कितनी रॉन्ग बातें हैं, बिल्कुल सूत ही मुझा हुआ है। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। यह जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो, हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे, यह सारी नॉलेज है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो। यह भी जानते हो, दूसरे जो भी मनुष्य है ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। हम सब संगम पर है, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर यह संगम युग है। वह तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता। संगम है अभी। यह संगम युग सबसे छोटा है। इसको लिप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं। इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहाँ तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है।
अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। यह बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया। रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा बनाते हैं, यह और कोई भी नहीं जानते हैं। भला रावण की एफिजी जलाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। सीता को रावण ले गया, यह किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी है। जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। वह है सब दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने लिए समझाते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरी पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान है, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने की सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। स्लोगन है, रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहमदिल बन
सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहें। शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है। कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।